हाय गाइस, वेलकम टू वोकैबलरी का डेली डोज। और आज है डे 7। बात करेंगे हम वर्ड्स 61 से 70 की। सिनोनिम और एंटोनिम इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। CHSL, ये जो वर्ड्स आपको पता ही है, मैं रेगुलर बेसिस पे जो वोकैबलरी बना रहा हूँ ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है। CHSL, CGL, MPSI और जेल प्रहरी का भी नोटिफिकेशन आ ही गया है। CHSL का भी नोटिफिकेशन है। तो ये सारे एग्ज़ाम्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इन सब में आती है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। तो ये इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन्हें आप रोज़ सुबह 9 बजे मैं अपने YouTube चैनल में अपलोड करता हूँ। और एक बड़ी ख़ास बात, आज से मैंने एक नई चीज़ और शुरू करी है इस वोकैबलरी के डेली डोज में। बिल्कुल लास्ट स्लाइड में आपको प्रीवियस ईयर के एंटोनिम और सिनोनिम के 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन मैं आपको पर डे दूंगा और इसके आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो दूसरे दिन आएंगे उसमें आपको इसके आंसर बता दिया करूंगा। इन द मीन टाइम आप खुद चेक करके देख लीजिए आपको कितनी तैयारी हुई है। तो चलिए अब हम देर नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद अवर क्लास टुडे। तो फर्स्ट वर्ड ले लेते हैं। पहला वर्ड लिखा हुआ है एडिक्वेट। देखो वर्ड लिखा है एडिक्वेट, अगर आप इसको देखो तो एडिक्वेट में इक्वेट वर्ड तो वैसे भी आता है। इक्वेट का मतलब होता है इक्वल। इक्वल यानी अगर मैंने सबको दो दो लोग हैं, दोनों को बराबर बराबर चीज़ें बांट दी तो पर्याप्त मात्रा में बटेगी। आप ऐसे याद कर लो। तो अगर एडिक्वेट है कोई चीज़, इसका मतलब वो सफिशिएंट या सूटेबल है। एडिक्वेट का मतलब होता है हिंदी में पर्याप्त, और इसका एंटोनिम होता है, क्योंकि ये पर्याप्त है तो इसका उल्टा होगा अपर्याप्त, मतलब सफिशिएंट का उल्टा होगा इनसफिशिएंट या इन एडिक्वेट। आसान था। एडिक्वेट, इक्वेट, इक्वल, इक्वल, पर्याप्त, बराबर, एडिक्वेट। एडिक्वेट का सिनोनिम होगा सफिशिएंट या सूटेबल। हिंदी मतलब होता है पर्याप्त और इसका उल्टा होता है इनसफिशिएंट। समझ में आ गया, याद हो गया होगा। एक दो बार और वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, एडवाइस। दोस्तों इसमें दो वर्ड आपको देखने मिलेंगे, मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए लिखे भी हैं। एक होता है ADVICE और एक होता है ADVISE। ये दोनों का मतलब ही होता तो नसीहत, शिक्षा या किसी को अपन समझाइश देते हैं ना। बेसिकली एडवाइस, समझाइश एक ही जैसे वर्ड है, काउंसिल करना। लेकिन दोनों में एक बेसिक फ़र्क है। देखो एक छोटा सा मीनिंग में कई बार और वर्ब और नाउन के फॉर्म में एक डिफरेंस आता है। एक वर्ड लिखा है ADVICE और एक है ADVISE। देखिए ध्यान से, एक है ADVICE और एक है ADVISE। क्या फ़र्क है दोनों में? जिसमें CE होता है वो होता है नाउन, और जिसमें SE होता है उसमें होता है वर्ब। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे उनकी एडवाइस अच्छी लगी। यहाँ पे जो एडवाइस है ना, मुझे उनकी एडवाइस अच्छी लगी, ये क्रिया नहीं है बल्कि नाउन है। तो यहाँ मुझे उनकी एडवाइस अच्छी लगी, आई लाइक हिज एडवाइस, यहाँ CE आएगा। और ही एडवाइसेस मी, वो मुझे एडवाइस करता है, यहाँ ऐसी आएगा। मतलब ये नाउन और वर्ब में फ़र्क भी है, इतना ध्यान रखिए। तो एडवाइस मतलब होता है नसीहत या शिक्षा, और इसका उल्टा, क्योंकि आप नसीहत दे रहे हो कि भाई एडवाइस हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए होता है। और अगर आपको कोई काम करने से किसी को रोकना है तो उसे बोलते हैं हिंडर। तो एडवाइस का उल्टा होता है हिंडर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एडवाइस का ऑपोजिट वर्ड होता है हिंडर। इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखिएगा। जेल प्रहरी में एंटोनिम सिनोनिम का वेटेज होता है। ध्यान दीजिए, अभी जेल प्रहरी की वैकेंसी आने वाली है, उसमें एंटोनिम सिनोनिम का वेटेज होता है। और हर बार क्वेश्चन आते हैं, और बड़े लो और बहुत इंटरमीडिएट लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं। बहुत एडवांस लेवल के वोकैब नहीं आती, ये उसी कैटेगरी का शब्द है और ये आ सकता है एग्ज़ाम में। तो ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देते हैं नेक्स्ट वर्ड, एडोर। बहुत अधिक प्रेम करना किसी को, या बहुत अधिक समर्पित हो जाना किसी के लिए भी एडोर होता है। वर्शिप या ग्रीट या रिस्पेक्ट। आप ऐसे याद कर लो, डोर जैसे जिस पे हम डोरे डाल रहे हों, ऐसे याद कर लो तो याद हो जाएगा। जिस किसी पे डोरे डालना, हमें कोई बहुत पसंद है ना, तो हम बोलेंगे उस पर डोरे डाल रहा है, मतलब ही इज़ एडोरिंग हिम। क्या है? ही इज़ एडोरिंग हिम। क्यों? हमें पसंद है, हम लाइक करते होंगे ना, तभी तो एडोर है। तो अगर हम किसी को लाइक कर रहे हैं तो एडोर है, तो अगर हम लाइक ना करें तो हम क्या करेंगे? हेट। और हेट हो गया इसका ऑपोजिट या एंटोनिम। डिटेस्ट मतलब भी होता है हेट करना। तो एडोर यानी वर्शिप, ग्रीट, और इसका उल्टा होता है हेट या डिटेस्ट। तो याद कर लीजिए, इजी था, ये भी कंसेप्चुअल और ट्रिकी मैंने आपको समझा दिया। चलिए आगे देखते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ एडवर्सिटी। इसका मतलब होता है दुर्भाग्य। एडवर्स टाइम चल रहा है, हमेशा टाइम को हम बोलते हैं एडवर्स है। मतलब ऐसा सोच लो, एग्जाम में जो भी आप पढ़ पढ़ के जा रहे हो ना, वही वही नहीं आ रहा है,
और जो नहीं पढ़ के जा रहे हो वही वही आ रहा है। तो आपने क्या बोला, मेरा बहुत ही एडवर्स टाइम चल रहा है। तो एडवर्स मतलब मिसफॉर्च्यून यानी दुर्भाग्य या इल लक, बैड लक जिसको हम बोलते हैं। और इसका जो ऑपोजिट है वो ऑब्वियस सी बात है, अगर मिसफॉर्च्यून है तो गुड लक भी होगा, प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। प्रॉस्पेरिटी, मिसफॉर्च्यून यानी दुर्भाग्य और प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, समृद्धि। जैसे हमने देखा होगा ना, न्यू ईयर हम किसी को विश करते हैं तो हैव अ वंडरफुल एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर ऐसा बोलते हैं। तो प्रॉस्परस क्यों, समृद्धि से भरा हुआ हो आपका नव वर्ष। तो प्रॉस्पर या प्रॉस्पेरिटी यही इसका उल्टा है। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी यानी दुर्भाग्य। मिसफॉर्च्यून, इल लक इसका सिनोनिम हो गया, हिंदी मीनिंग दुर्भाग्य है, ऑपोजिट हो गया गुड लक या प्रॉस्पेरिटी। याद हुआ? चलिए आगे देखते हैं। एफ्लिक्शन, एफ्लिक्ट कर देना, किसी को दुख देना, परेशानी करना, उस पर बिल्कुल उसको देख कर ऐसा लगे हमें दया आने लगे, ऐसा है ना, किसी को बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड किया गया, एफ्लिक्टेड। तो एफ्लिक्ट का मतलब होता है दुख, इसका सिनोनिम होता है डिस्ट्रेस, ग्रीफ या मिजरी। मिजरी मतलब दया आ जाना, किसी को देखकर हमें दुख होता है, उसे एफ्लिक्टेड कहते हैं। और इसका एंटोनिम क्या होगा, कंफर्ट या सोलेस। सोलेस का मतलब क्या होता है, सोलेस मतलब होता है आपको जब किसी चीज़ के लिए बेचैनी हो रही हो ना और बहुत ज़्यादा परेशानी है, उसके बाद आपको कोई राहत मिल जाए तो आप बोलेंगे सोलेस। गाना सुना है ना आपने, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को सोलेस, करार बोलता है ना हिंदी में। तो याद कर लो, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को सोलेस। एफ्लिक्शन का उल्टा है ये। एफ्लिक्शन में कष्ट होगा, सोलेस में बेचैनी चैन में बदल जाएगी, आराम में बदल जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। बड़े इजी इजी वर्ड हैं, आपके यूज़ में आ गए तो आसानी से याद होंगे। एफ्रंट, एफ्रंटेशन का मतलब होता है सामने सामने, आमना सामना। देखो फ्रंट से याद करवाने का तरीका बता रहा हूँ। फ्रंट में सामने सामने किसी की बेइज्जती कर देना, सामने, पीठ पीछे नहीं। एफ्रंटेड मतलब होता सामने से ही तिरस्कार करना, जो बोलना है मुंह पे बोल दिया। तो एफ्रंट, उसने, मैंने कहा उसके मुंह पे ही उसने उसकी बेइज्जती कर दी। इन फ्रंट ऑफ हिम ही एफ्रंटेड हिम, सामने ही बेइज्जती की। तो फ्रंट, एफ्रंट, बेइज्जती। और इसका ऑपोजिट होता है कॉम्प्लीमेंट। हम देते हैं ना किसी को कॉम्प्लीमेंट, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, ये कॉम्प्लीमेंट है। एफ्रंट कर दिया, यार कैसे बेढंगे कपड़े पहने, तो ये उल्टा बोल दिया। एफ्रंट कर दिया तो उल्टा बोल दिया, बेइज्जती कर दी। और कॉम्प्लीमेंट दे दिया तो तारीफ़ कर दी। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। एड, ये वर्ड आपने सुना होगा, जैसे फर्स्ट एड बॉक्स, ये आपने सुना है ना, फर्स्ट एड बॉक्स। ये मेडिकल में जैसे बॉक्स वगैरह रखते हैं हम, उसमें कुछ ऐसे दवाइयाँ, कुछ एंटीसेप्टिक्स होते हैं ताकि एकदम से किसी को चोट वोट लग जाए तो हम यूज़ कर लें। तो एड का मतलब क्या है, सहायता या मदद। जैसे फाइनेंशियल एड, किसी की वित्तीय सहायता करना, तो एड का मतलब होता है सहायता या मदद, हेल्प, असिस्ट, रिलीफ। और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ये भी, मदद नहीं करेंगे तो हिंडर हो जाएगा, मदद नहीं कर रहे हैं तो रुकावट पैदा कर रहे हैं, ये भी उसका मीनिंग है। चलिए बन जाएगा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना। जैसे वो घर काफ़ी दिनों से अबेंडन पड़ा हुआ, क्या पड़ा हुआ है, अबेंडन। पानी की टंकी अबेंडेंड है, उन्होंने घर अबेंडन करके रखा है, वो ग्राउंड अबेंडन है। अबेंडन, बैंड, बंद। देखो आप बैंड में क्या दिख रहा है, एक वर्ड आपको दिख रहा है BAND, बैंड। हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या आएगा, ये बंद। बंद मतलब खाली, त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो अबेंडन यानी त्याग देना या छोड़ देना। आई थिंक ये भी याद हो गया होगा दोस्तों। और इसका उल्टा वर्ड आप देख लो, इसका जो अपोजिट वर्ड है वो क्या है, क्लेम। क्योंकि छोड़ दिया तो अब आपने क्लेम कर दिया, नहीं ये तो चीज़ मेरी है। टेकअप कर लेना मतलब किसी चीज़ को हथियाना या अपने कब्जे में करने की कोशिश करना। क्योंकि अबेंडन है छोड़ना, तो इसका उल्टा होगा कब्जे में करना या क्लेम करना। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, एबडक्ट। अजय देवगन की मूवी देखी होगी आपने, अपहरण, एबडक्ट। अजय देवगन, कुछ लोगों को उसमें एक बंदा है उसको एबडक्ट करता है, क्या करता है, एबडक्ट। एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना, मतलब क्या होता है, किडनैप करना। और इसका उल्टा क्या होता है, लिबरेट या फ्री, लिबरेट कर देना, है ना। लिबर्टी आपने सुना होगा, अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, वो क्या है, स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो लिबर्टी, लिबरेट, लिबरेशन, ये सारे वर्ड जो हैं वो स्वतंत्रता को दिखाते हैं। तो एबडक्ट मतलब क्योंकि किडनैप कर लिया तो आपने किसी को अपहरण करके रखा है, उसे जाने नहीं दोगे। और इसका उल्टा क्या होगा, लिबरेट कर देना। एबडक्ट, किडनैप, अपहरण, और इसका उल्टा हो गया लिबरेट।
समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का यूँ बढ़ते चले जाना या यूँ बढ़ते चले जाना। जैसे कोई चीज़ ऑगमेंट, टेम्परेचर ऑगमेंट हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, प्राइजेज़ ऑगमेंट हो रही हैं। अभी जैसे लॉकडाउन के बाद जब शॉप्स ओपन हुई तो बहुत सारी चीज़ों के दाम बढ़ भी रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, ऑगमेंट हो रहे हैं या हम उसको बढ़ा रहे हैं। तो किसी चीज़ को बढ़ा देना, एनलार्ज करना, एक्सटेंड कर देना या बढ़ा देना, ऑगमेंटेड। और इसका उल्टा क्या होगा, डिक्रीज़। इसका उल्टा क्या होगा, डिक्रीज़। ऑगमेंट क्या होगा, किसी चीज़ का, ऑगमेंट यानी किसी चीज़ का बढ़ना, और इसका उल्टा क्या होगा, डिक्रीज़ यानी कम हो जाना। सिंपल वर्ड था। अब आपके लिए आज का इम्पोर्टेंट, मैंने आज से नया सेगमेंट भी स्टार्ट कर दिया है। आज इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप स्लाइड को, वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद इसके आंसर खुद ढूंढ लीजिए। इसके आंसर मैं आपको कल सुबह जो मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा यानी डे 8 का, उसमें इसके आंसर भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। तब तक आप मुझे आंसर भेजिए, देखते हैं कितने लोग वीडियो मेरा देख रहे हैं, प्लस कितने लोगों को अच्छे से समझ में आया। और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के पेपर के हैं, तो ये क्वेश्चन इस टाइप के ही आते हैं, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। और जल्दी ही मैं प्रीवियस ईयर पेपर के एक्सप्लेनेशन जो है वो जेल प्रहरी का एग्ज़ाम हुआ था, उसके पूरे पेपर का एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला हूँ कि कैसे उसकी एरर्स थी, कैसे सॉल्व करनी थी और क्या क्या आपके काम का है। तो रहिए मेरे चैनल के साथ, हमेशा देखते रहिए और मिलेंगे हम कल सुबह। तब तक के लिए बाय बाय।